So let's begin with the topic limits of trigonometric functions. Limits of trigonometric functions. So as you can see that limit extending to 0 sin x by x या tan x by x, tan inverse x by x, sin inverse x by x, इन सब की वैल्यू 1 लिखी गई है, where x is measured in the radians, right? So let's talk about the proof of it. और फिर कुछ और डिटेल में इस बारे में बात करेंगे sin x by x, tan x by x के रिलेटेड जो आगे लिखा है अगली स्लाइड पे, उसके बारे में बात करेंगे. करेक्ट. So moving on further, that let me say I draw a circle. Let's say कोई कि एक सर्कल है कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर, करेक्ट, एंड लेट्स से इस तरीके से बनाया हमने. ये O पॉइंट है, ये A पॉइंट है, और यहां से एक परपेंडिकुलर आया, करेक्ट, ठीक है. और मैंने क्या करा, इस पॉइंट का नाम लेटर से B दे दिया, और इस P पॉइंट, इस पॉइंट का नाम P दे दिया, राइट. And let's say this angle is theta, and let me also join this AP. Why am I doing it so? Let me tell you, explain you. इससे आपको sin theta by theta ये सब चीजें जो है ना क्लियर हो जाएंगे. कैसे? तो let's talk about the area of the triangle AOP here. AOP. एक मिनट के लिए मान लेते हैं ये जो सर्कल है इसका जो रेडियस है 1 है. लेट्स से रेडियस 1 है. रेडियस को r भी मानेंगे तब भी काम चल जाएगा. से रेडियस इज 1 मान लिया हमने, ठीक है ना. एरिया ऑफ ट्राइंगल AOP वो क्या हो जाएगा, AOP हाफ इंटू OA इंटू यहां से P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें अगर, लेट मी से दिस वन एंड नेम इट एज PQ, करेक्ट. तो इंटू PQ हो जाएगा, यानी ये वैल्यू आ जाएगी हाफ इंटू OA. OA तो रेडियस के बराबर है, इंटू 1 इंटू PQ. अब PQ को देखें जरा, कैन आई से कि यहां पर लिख रहा हूं मैं बात, ये PQ डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू साइन थीटा. तो यहां पर एज अ रिजल्ट ये वैल्यू लिख दी साइन थीटा. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOP आ चुका है हमारे पास हाफ इंटू 1 इंटू साइन थीटा, करेक्ट. मूविंग ऑन फर्दर, लेट्स टॉक अबाउट द एरिया. यहां पर भी एरिया था, ये एरिया ऑफ सेक्टर. अब सेक्टर की बात करते हैं. AOP और लेट्स से कहीं ना कहीं ये पॉइंट पे, इस पॉइंट पर नाम M दे दिया, ठीक है ना. मतलब मैं इस सेक्टर की बात कर रहा हूं. लेट मी ड्रॉ इट अगेन, ऑल्सो हाईलाइटेड दिस वन. इस सेक्टर की मैं बात कर रहा हूं आपसे. एरिया ऑफ ट्राइंगल AOP, A बोल लो, M बोल लो, A यहां तक की बात कर रहे हैं. इट विल बी हाफ इंटू R स्क्वायर. व्हाट इज R? 1 का स्क्वायर इंटू थीटा. ये तो मालूम है सेक्टर का एरिया R स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 होता है. तो यानी वो वैल्यू आ गई, कितनी आ गई अपने पास, देखिए ध्यान से. दैट वैल्यू केम आउट एज थीटा डिवाइडेड बाय 2. ये एरिया ऑफ द सेक्टर, द हाईलाइटेड वन, उसका एरिया आ गया. अब लेट्स टॉक अबाउट द एरिया ऑफ, क्या बचता है और क्या निकालने को लग रहा है निकाला जाएगा. एरिया ऑफ इसका ट्राइंगल AOB. ध्यान से देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB इट विल बी इक्वल टू हाफ इंटू OA इंटू AB. लिख सकता हूं मैं, क्योंकि ये AB जो है इसके टेंजेंट बनी है, परपेंडिकुलर है, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड. सो मूविंग ऑन फर्दर, तो क्या बनेगी बात, ये हाफ इंटू OA. OA तो रेडियस है यानी 1 है,
और ए बी की मैं बात करूं तो क्या ना, इससे ए बी ऐसे बोल सकता हूं यहां पर, ए बी डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू tan थीटा इन द ट्राइंगल ए ओ बी। करेक्ट, तो ए बी की वैल्यू tan थीटा के इक्वल आ गई, तो हाफ इंटू 1 इंटू tan थीटा आ गया। यहां तक समझ में आ गई बात? तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं, अब डायग्राम को देख करके हमें ये बात समझ में आ रही है। क्या बात समझ में आ रही है? एरिया ऑफ द ट्राइंगल AOP is less than or equal to area of the sector AOPM, which has been mentioned here, is less than or equal to area of the triangle AOB। बोल सकता हूँ मैं बात कि डायग्राम को देख करके ही, फिगर को देख करके अपने को बात समझ में आ रही है? इज इट क्लियर? तो चलिए आगे चलते हैं, जस्ट अ मिनट। तो अब ये सारी वैल्यूज मैं सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूँ। क्या? एरिया ऑफ ट्राइंगल AOP, आप देखिए क्या निकाला है आपने, साइन थीटा बाय 2। तो दिस इज साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2 इज लेस देन और इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय 2 इज लेस देन और इक्वल टू tan थीटा डिवाइडेड बाय 2। यहां तक बात समझ में आ गई? इसमें कोई टेंशन, कंफ्यूजन? क्लियर है सभी को बात यहां तक? चलिए, अब इस इनइक्वालिटी को देख करके क्या पता लग रहा है? देखो ध्यान से। आई एम श्योर ये मुझे आगे बताने की जरूरत नहीं है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सो 2 तो सारी तरफ से हट जाए, हटा दिया। साइन थीटा लेस देन और इक्वल टू थीटा लेस देन और इक्वल टू tan थीटा। करेक्ट। अब मैंने इक्वालिटी इसीलिए डाली कि थीटा हो सकता है बहुत छोटा भी हो जाए। मैंने लेस देन डालना चाहिए था, इन इक्वालिटी के अंदर में लेस देन और इक्वल टू डाला है, तो हो सकता है थीटा टेंडिंग टू 0 हो जाए। उस केस की बात कर रहे हैं, तब इक्वालिटी अटेन हो जाए। करेक्ट। तो मैंने क्या करा, अब पूरी इस इक्वेशन को, इस इनइक्वालिटी को, यानी डबल इनइक्वालिटी को हमने क्या करा, डिवाइड कर देते हैं। किससे डिवाइड कर देते हैं? जस्ट अ मिनट, देखें ध्यान से कि इससे हम डिवाइड कर देते हैं साइन थीटा से, डिवाइड बाय साइन थीटा। और या फिर चलो पहले मैं साइन थीटा से डिवाइड करके बताता हूँ होगा क्या। इससे होगा साइन थीटा बाय थीटा लेस देन और इक्वल टू 1 लेस देन और इक्वल टू tan थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। करेक्ट। व्हाट इट इज गोइंग टू गिव अस? इससे क्या मिलेगा अपने को? इससे मिलेगा, ध्यान से देखें, इससे मिलेगा 1 इज साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। ठीक। और यहाँ पर हमने क्या लिखा, थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो 1 इज लेस देन और इक्वल टू थीटा अपॉन साइन थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। करेक्ट। यानी यहां से आ जाएगी बात 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ये साइन थीटा बाय थीटा, मैंने उल्टा कर दिया, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू कॉस थीटा। ऐसा लिख सकता हूं, या फिर ऐसा बोल दो बात कि साइन थीटा बाय थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 1 बट ग्रेटर देन और इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। ऐसा लिख दिया। ठीक। अब ध्यान से चलते हैं, हमने इनिशियली रिजल्ट क्या लिखा है, साइन थीटा बाय थीटा। मैं एक्स को थीटा ही कह रहा हूं और एक्स या थीटा को दोनों को मैं रेडियंस में मेजर करने की बात कर रहा हूं। तो साइन थीटा बाय थीटा हमने कहा 1 आ जाएगा। तो ध्यान से देखें दोस्तों, ऑलरेडी सैंडविच थ्योरम भी आप पढ़ चुके हैं, उससे भी आप बोल सकते हैं एज थीटा टेंड्स टू 0, तो लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 साइन थीटा बाय थीटा को हम लोग कह देंगे वो 1 को टेंड कर रही है, 1 है उसकी वैल्यू, बोल सकता हूँ, क्योंकि ये क्वांटिटी भी 1 को टेंड करेगी और थीटा टेंडिंग टू 0 पर ये भी 1 है। तो बाय सैंडविच थ्योरम वी कैन श्योरली से, मैं लिख दे रहा हूँ ये बात में, सैंडविच थ्योरम। आई एम श्योर आप सभी ने सैंडविच थ्योरम पढ़ी है।
उससे हम बोल सकते हैं कि जो लिमिट है इसकी वो क्या आएगी, 1 आ जाएगी। मेरी बात समझ आ गई? चलिए बहुत ही बढ़िया। तो और यहीं पर ही अगर हम इस इक्वेशन को थीटा से दोनों तरफ डिवाइड कर देते तो साइन थीटा बाय थीटा लेस देन और इक्वल टू 1 लेस देन और इक्वल टू tan थीटा बाय थीटा, ऐसा बोल दिया। लेकिन जैसे ही हम लिमिट लगाएंगे थीटा टेंडिंग टू 0 तो हम इसकी भी लिमिट 1 कह सकते हैं और इसकी भी लिमिट 1 कह सकते हैं, यानी साइन थीटा बाय थीटा या tan थीटा बाय थीटा की लिमिट हम 1 बोल सकते हैं। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ द जो रिजल्ट्स हमने यहां तक लिखे हैं। अब क्या ये बात कंप्लीट हो गई? नहीं, ये बात अधूरी है। ठीक है, लिमिट तो आ गई। अब सवाल उठता है एक आध और, जैसे कि ये लिखे हैं, देखिए ध्यान से। क्या साइन थीटा बाय थीटा ऑलवेज अप्रोचेस 1 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, ये लिखा है। जस्ट अ मिनट। साइन थीटा बाय थीटा ऑलवेज अप्रोचेस 1 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। ये हमें समझ में भी आ रही है बात। कैसे समझ में आ रही है? आप इस बात को ऐसे समझें, पहले इसके दो तरीके हैं समझने के। ये एक एक्सपेंशन है। क्या है ये? एक एक्सपेंशन। किसकी एक्सपेंशन है? हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हम जैसे एक्सपेंशन लिख सकते हैं। मैंने साइन एक्स और टेन एक्स की ही स्पेसिफिकली यहां पर मेंशन करी। ये एक्सपेंशन मैं आपसे कहूंगा आप इसे याद कर लें। कायदे से एक्सपेंशंस फंक्शंस की हम निकाल सकते हैं, साइन एक्स tan x ln ऑफ 1 प्लस एक्स, बहुत सारे tan इनवर्स यानी सारे इनवर्स फंक्शंस निकाल सकते हैं बाय मैक्लोरियन टेलर सीरीज से निकाल सकते हैं, जो कि आप आगे चल के हायर स्टैंडर्ड क्लासेस में पढ़ते हैं। तो प्रेफरेबली मैं कहूंगा हर एक एक्सपेंशन की पहली 3 या 4 टर्म याद रख ले और मोर और लेस वो एक पैटर्न फॉलो करती है। ठीक, तो साइन एक्स की एक्सपेंशन एक्स माइनस का एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल एंड इट गोज ऑन। और इसी तरह tan x की एक्सपेंशन ये रही, आपके सामने लिखी है। ठीक, तो सबसे पहले मैं ये बात आपसे बताना चाह रहा हूं कि जो मैंने ये बात लिखी, क्या लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x by x always approaches 1 from its left hand side, that is 0.99999 है। मतलब क्या इस बात का? पहले इतनी ही बात को समझते हैं। और मैंने पिछली स्लाइड में ये बात अभी छोड़ी है, ये नहीं बताया है, ये पार्ट अभी इट इज येट टू बी टॉट। तो अभी बात करते हैं उसके बारे में भी, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या हमने कहा कि साइन एक्स अपॉन एक्स, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स की एक्सपेंशन ये रही, एक्स माइनस का एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड इट गोज ऑन होल डिवाइडेड बाय एक्स। तो दोस्तों ध्यान से देखें, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 माइनस का ये एक्स से डिवाइड कर दूंगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स पावर 6 अपॉन 7 फैक्टोरियल। कहने का मतलब एक्स टेंडिंग टू 0 है, तो जैसे जैसे एक्स की पावर बढ़ती जाएगी तो वैल्यू उसकी घटती जाएगी। तो कम ऐड हो रहा है और ज्यादा घट रहा है, तो नट शेल में ये मैं बोल सकता हूँ 1 के माइनस में जा रही है वैल्यू, यानी ये वैल्यू 0.9999 हो रही है। लेकिन हम इसकी वैल्यू लिमिट की 1 लिख देते हैं, कहने का मतलब साइन एक्स बाय एक्स एज एक्स अप्रोचेस टू 0 ये 1 को अप्रोच करती है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। 1 यहाँ पर है, 1 के लेफ्ट में मतलब यहाँ से, 1 के लेफ्ट में मतलब 1 का जो नियरेस्ट नेबर है लेट अस से, यानी ऐसा बोल दूं 1 माइनस का h, जहां पर h इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक, और यही कारण है कि लिमिट, अगर मैं आपसे पूछूं लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x बाय x, आप आंसर कहेंगे 1 है, जैसा मैंने ऊपर भी लिखा है। लेकिन अगर मैं पूछूं लिमिट x टेंडिंग टू 0
साइन एक्स बाय एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर, वो भी 1 ही होगा। क्यों 1 होगा? क्योंकि भाई साहब लिमिट इसकी ऑलरेडी 1 आ चुकी है और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है। लेकिन अगर ये पूछा जाए, ध्यान से देखें आप, ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ऑफ साइन एक्स बाय एक्स, अब साइन एक्स बाय एक्स जो वैल्यू है वो तो 0.9999 समथिंग, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 0 आएगा। यानी बेसिकली ये क्या बन गया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ऑफ 0 विल बी 0। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये बात समझने की है जरूरी। यहीं पर ही अगर मैं आपसे पूछूं लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 10 साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछूं, तो आंसर 10 नहीं आएगा, 9 आएगा। क्योंकि जो साइन एक्स बाय एक्स वाला पोर्शन है वो वैल्यू 0.9999 समथिंग आएगी, मतलब 1 से थोड़ी सी छोटी। इंटू 10 करेंगे तो वो 9 पॉइंट समथिंग आएगा, जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 9 आएगा, तो आंसर भी 9 आएगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो साइन एक्स बाय एक्स के बारे में हमने बात कर ली। और वैसे भी एक और बात ऑलरेडी आप जानते हैं, ग्राफ्स में आपने सीखा हुआ है, ये ग्राफ y इक्वल टू एक्स का है और ये ग्राफ साइन एक्स का होता है ना, साइन एक्स का ग्राफ ये वाला। यहीं तक ही बात करते हैं अपन, इससे आगे नहीं बात करते हैं, यहाँ तक। जस्ट अ मिनट, लेट अस टॉक अबाउट द ग्राफ अप टिल हियर ओनली। ये और ये, ठीक, यानी ये π/2 पॉइंट है, ये माइनस का π/2 पॉइंट है। तभी तो साइन एक्स और साइन इनवर्स एक्स एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। साइन एक्स और साइन इनवर्स एक्स एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। ये जो ग्राफ आया, यानी ये ग्राफ आया, दिस पॉइंट इज 0, π/2 एंड दिस पॉइंट इज ऑल्सो 0, माइनस का π/2, और यहाँ पर ये वैल्यू 1 आ रही है और यहाँ पर ये वैल्यू -1 आ रही है। सो दिस ब्लैक पेन से जो लिखा गया, दिस ग्राफ इज साइन इनवर्स एक्स। तो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। हमने देखा, ध्यान से ग्राफ पे ध्यान से देखो, जो x का ग्राफ है क्या वो साइन x से बड़ा है? एज x पॉजिटिव है उसमें देखो, केवल उतने पोर्शन में देखिए, केवल उतने पोर्शन में देख सकते हो आप ये बात। x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है, तो x जो है वो साइन x से बड़ा आ रहा है। यू गेटिंग माय पॉइंट? इज इट क्लियर? तो x पॉजिटिव में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जो x पॉजिटिव रीजन है उसमें जो ग्राफ आ रहा है वो क्या आ रहा है, देखो ध्यान से, वो ग्राफ यही तो है, ये x का ग्राफ है और साइन x तो उसके नीचे है, तो x इज ग्रेटर देन साइन x। तो एज अ रिजल्ट साइन x अपॉन x इज लेस देन 1, क्योंकि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, पॉजिटिव है x, कोई इनइक्वालिटी में चेंज नहीं आएगा साइन में, तो लिखा जा सकता है। और इसी प्रकार से एज x इज लेस देन 0, मैं ग्राफिकली भी बोलूं देख करके, x नेगेटिव में बात करूं अगर आपसे, तो x और साइन x में ध्यान से देखें, x ज्यादा नेगेटिव है तो साइन x x से बड़ा है, क्योंकि साइन x का ग्राफ ऊपर की तरफ है, x का ग्राफ नीचे की तरफ है। ध्यान से देखिए, ये ग्राफ साइन x का है और ये वाला ग्राफ जो है, ये लाइन है, ये x है, वो ज्यादा नीचे, तो जो ज्यादा नीचे वो ज्यादा नेगेटिव है, मतलब वो छोटा है। तो हमने साइन x अपॉन x की बात करनी है, तो जैसे इसको इधर लेके जाऊंगा तो वो क्वांटिटी लेस देन 1 हो जाएगी, यानी इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, कारण है x नेगेटिव है। तो x पॉजिटिव और x नेगेटिव दोनों ही केस में साइन x बाय x की वैल्यू 1 से छोटी आ रही है। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यही मैं आप सबसे प्रूव करना चाह रहा था, तो मैंने दोनों बातें आपसे बता दी कि साइन x बाय x 1 से छोटा क्यों है। ठीक, क्लियर है बात ये? और एक और बात आगे चल के आप पढ़ेंगे, fx एक फंक्शन मानेंगे sin x माइनस का x वाया द कॉन्सेप्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, यानी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के कॉन्सेप्ट से भी आप ये जान पाएंगे कि ये फंक्शन बढ़ रहा है या घट रहा है। वहां से भी ये जानकारी आपको तब पता लगेगी, अभी मैं नहीं दे रहा हूं वो बात। क्लियर है मेरी बात? सबको समझ आ रही है? श्योर? तो चलिए यहां तक आई एम श्योर ये मेरी बात बहुत अच्छे से समझ आई। अब आगे मैं अगली बात करना चाहता हूं, किसकी? किससे रिलेटेड?
tan x अपॉन x की। तो जैसे sin x अपॉन x की बात करी तो tan x अपॉन x, ये जो वैल्यू है tan x अपॉन x अप्रोचेस 1 फ्रॉम द राइट हैंड साइड, यानी 1.0000 डॉट 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 आखिरी में 1, या फिर ऐसी बात बोल दूं 1 प्लस h, या बोल दूं 1 के ऊपर प्लस, लेकिन उसकी लिमिट हम 1 लिख देते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों का भी कारण है। फिर दोबारा वैसे ही दो कारण। पहला कारण एक्सपेंशन से जाएं, अगर ये है तो ध्यान से देखें, लिमिट x टेंडिंग टू 0, एक्सपेंशन लगाऊं तो x प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 2x पावर 5 बाय 15 एंड इट गोज ऑन, डिवाइडेड बाय x करेंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, पार्शियली ब्रेक करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 2 इंटू एक्स पावर 4 अपॉन 15 एंड इट गोज ऑन, कुछ कुछ आता जाएगा, यानी ये वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी, 1 प्लस आएगी, है ना, 1 प्लस आ रही है तो ये वैल्यू 1 लिखी जा सकती है। यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आंसर आ जाएगा इसका, लिमिट हम लिखते हैं इसकी 1, यानी 1 के राइट हैंड साइड से ये वैल्यू अप्रोच करती है। क्लियर है बात यहां तक? चलिए, ये भी शानदार बात समझ आ गई। और दूसरी बात, हम ग्राफिकली भी, जैसे पहले हमने बात करी साइन एक्स और एक्स के ग्राफ की, हम ये x का ग्राफ है, y इज इक्वल टू x, हम tan x का भी ग्राफ बना सकते हैं। यहाँ पर tan x का ग्राफ हम सब जानते हैं, वो ग्राफ ये होता है, दिस वन, माइनस का π/2 से π/2 रीजन के अंदर में, और इसकी मिरर इमेज निकालते हैं, मिरर इमेज निकालते हैं तो ये ग्राफ दिस वन एंड दिस वन, ये tan इनवर्स x का ग्राफ निकल के आता है, और ये ग्राफ tan x का है। और देखने से ही पता लग रहा है, ध्यान से देखो, एक एक करके हम पॉजिटिव और नेगेटिव रीजन की अलग अलग बात करते हैं। ये पॉइंट है 0 0, तो अगर हम बात करें x पॉजिटिव है, उस केस में tan x का ग्राफ x के ग्राफ से ऊपर है, तो यानी बड़ा है, यानी दूसरी भाषा में बोलूं मैं तो tan x अपॉन x की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो यानी 1 के प्लस में अप्रोच कर रही है वो बात। और इसी तरह x अगर नेगेटिव है, x अगर नेगेटिव है तो ध्यान से देखें आप, x नेगेटिव है, tan x इज लेस देन x, क्योंकि tan x ज्यादा नीचे है, ज्यादा नीचे तो ज्यादा नेगेटिव है, तो वैल्यू छोटी है, तो एज अ रिजल्ट tan x अपॉन x विल बी ग्रेटर देन 1। फिर दोबारा इनइक्वालिटी के साइन में बदलाव। ओके, सो हमने देखा tan x अपॉन x 1 से बढ़ा रहा है, यानी 1 से प्लस में अप्रोच कर रही है बात ये, यानी 1.00001, ठीक। तो एज अ रिजल्ट हम बोल सकते हैं, ये जो बात लिखी है आई एम श्योर समझ आ रही होगी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan x अपॉन x का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, अरे भाई tan x अपॉन x के अंदर में जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 ऑफ दिस 1 विल बी 1 इटसेल्फ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। मेरी बात समझ आई? यानी मेरा कहने का मतलब, इस बात को मैं यहां भी लिख दे रहा हूं कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन x 1 होता है, और लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन x का ग्रेटेस्ट इंटीजर करेंगे वो भी 1 आएगा, और लिमिट x टेंडिंग टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ tan x अपॉन x करेंगे वो भी 1 ही आएगा। साइन x वाले केस में फर्क पड़ रहा है, यहां नहीं पड़ रहा है, लेकिन क्लियर है ना बात ये? चलिए, अब आई एम श्योर ये जो बातें मैंने लिखी हैं यहाँ पर ये सारी समझ आ गई हैं। और ठीक इसी तरीके से हम इनवर्स वालों के बारे में भी बात कर सकते हैं, जैसे कि, यानी अगर मैं इसमें इनवर्स की बात करना चाहूं तो tan इनवर्स x यहाँ पर हमें देखने से समझ में आ रही है कि, ध्यान से देखो, अगर x पॉजिटिव है, अगर तो मैं x के पॉजिटिव की केस की या पॉजिटिव वाले रीजन में बात करूं अगर मैं, तो देखिए एक मिनट के लिए ध्यान से, इफ x इज पॉजिटिव, इफ की बात कर रहा हूं मैं, ठीक, तो x जो है वो tan इनवर्स x से बड़ा है। तो अब सवाल ये उठता है, अगर आपको x अपॉन tan इनवर्स x चाहिए तो वो तो 1 से बड़ा आएगा, कितना बड़ा? बिल्कुल नॉमिनल बड़ा, 1.00001।
लेकिन अगर आपको tan इनवर्स x अपॉन x चाहिए वो 1 से छोटा आएगा। ध्यान रहेगी ये बात मेरी। ये पूछा क्या गया है सवाल में कि sin x अपॉन x के बारे में बात करनी है या x अपॉन sin x के बारे में, के ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में बात करनी है। दिस गॉट टू बी केप्ट इन माइंड। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक। सो अगली बात ध्यान से देखें। सो आई एम श्योर ये सारी बातें क्लियर हो गई, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नो डाउट tan इनवर्स x अपॉन x की या x अपॉन tan इनवर्स x की लिमिट निकालूंगा वो तो 1 आएगी, लेकिन tan इनवर्स x अपॉन x 1 से छोटा है, तो अगर मैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan इनवर्स x अपॉन x पूछूं तो ये वो 1 से मतलब 1 से छोटा से अप्रोच कर रही है, 1 के लेफ्ट से अप्रोच कर रही है। लेकिन x अपॉन tan इनवर्स x की बात करूंगा तो 1 के राइट से अप्रोच करेगी, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वही फर्क आ जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? यानी मेरा कहने का मतलब मैं पूछूं लिमिट x टेंडिंग टू 0 x अपॉन tan इनवर्स x का ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछूंगा तो आंसर 1 आएगा। लेकिन लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय x का ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछूंगा तो वो 0 आएगा, क्योंकि अंदर में 0.9999 चला गया जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा, और लिमिट x टेंडिंग टू 0 ऑफ 0 विल बी 0। इज दैट क्लियर? सेम अप्लाइज इन द इनवर्स ऑफ द साइन फंक्शन आल्सो। तो आई एम श्योर आपको ग्राफ्स मैंने इसीलिए समझाए, समय इसीलिए लगाया यहाँ पर इस छोटे से कॉन्सेप्ट को बताने में। क्लियर है? तो चलिए एक बात जो मैंने छोड़ दी थी, यानी ये वाला पोर्शन, ये भी मुझे बताना जरूरी है। क्या है वो? लिमिट एक्सटेंडिंग टू a ऑफ f(x) अगर 0 है, आप ध्यान से सिंपल एक बात देखिए कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x लिखा हमने, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x 1 है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ध्यान रहे यहां पर जो फंक्शन आ रहा है वही फंक्शन यहां आ रहा है, और 0 पर टेंड कर रहा है ये फंक्शन भी और ये फंक्शन भी, तो ये वैल्यू 1 आती है। कहने का मतलब ये हुआ, ये इस बात से बहुत बेहतर तरीके से समझ आएगी बात। क्या है वो बात? देखिए ध्यान से कि लिखा है कि अगर लिमिट x टेंडिंग टू a ऑफ अ सर्टेन फंक्शन इज 0, इट डज नॉट मैटर टू मी कि a 0 है या नहीं है। मैंने कहा x टेंडिंग टू a पर fx की वैल्यू 0 आ रही है, और मैं आपसे पूछ रहा हूं लिमिट x टेंडिंग टू a पर साइन के अंदर में वही फंक्शन इनपुट कर रहा हूं ऊपर भी और डिनोमिनेटर में भी, तो वो वैल्यू 0 को जाएगी, सॉरी वो वैल्यू 1 को जाएगी। क्यों 1 को जाएगी? ध्यान से देखो, कारण क्या है? कारण है यहां पर आंसर आएगा इसका 1 आएगा, क्योंकि मैं आपसे क्या समझा रहा हूं, मेरी बात समझने की कोशिश करें कि साइन ऑफ दिस थीटा या दिस फंक्शन डिवाइडेड बाय दिस फंक्शन द वैल्यू विल बी 1 under the condition that this fx and this fx both are tending to 0 as x is tending to certain a। किसी x को किसी a पर टेंड करने पर साइन के अंदर में जो फंक्शन जा रहा है और वही फंक्शन नीचे आ रहा है, तो वो वैल्यू 0 0 का अप्रोच कर रही, तो आंसर 1 आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है मेरी? क्लियर? और एग्जाम्पल देखो कितना बढ़िया एग्जाम्पल लिखा है इस चीज का, यहाँ पर लिखा है ऑलरेडी कि साइन के अंदर में ln x चला गया अपॉन ln x चला गया, क्योंकि x मैंने यहाँ पर 0 को नहीं टेंड कराया, 1 को टेंड कराया। लेकिन 1 पर टेंड करने पर अंदर में जो फंक्शन है इस एग्जाम्पल में fx कौन है? ln x है। और ध्यान से देखें दोस्तों, लिमिट x टेंडिंग टू 1 ऑफ fx 0 को टेंड कर रहा है, क्योंकि ln 1 के प्लस या ln 1 के माइनस की बात करूंगा तो ln 1 0 को टेंड कर रहा है, तो साइन के अंदर में 0 इनपुट और यहाँ भी 0 है, तो ये वैल्यू 1 को अप्रोच कर जाएगी। ठीक वही बात जैसे कि एक और छोटा सा एग्जांपल ले लूं मैं बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल यहाँ लिख दे रहा हूँ आप सबके लिए। क्या? देखो ध्यान से, मान लो मैं लिख दूं लिमिट x टेंडिंग टू 3 साइन ऑफ x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 3। क्या ये 0 बन रहा है x को 3 टेंड करने पर? यस। क्या ये भी 0 बन रहा है? यस। तो आंसर आ जाएगा 1। लेकिन अगर मैं यही पूछता यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू 0 कर दूं और साइन ऑफ x माइनस 3
अपॉन x माइनस 3। क्या ये आंसर भी बन रहेगा? नो, क्योंकि 0/0 नहीं बन रहा। ये 0 पुट करने पर क्या बन रहा है? ये बन रहा है साइन ऑफ -3 डिवाइडेड बाय -3, यानी 1/3 ऑफ साइन 3 बनेगा। ये आंसर आएगा इस सवाल का। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये पक्का? तो चलिए, बहुत ही बढ़िया, शानदार। तो आई एम श्योर ये जो इतना पोर्शन है जो समझाना चाह रहा था मैं बात, ये आप सबको समझ में आ गई होगी। यहाँ तक क्लियर है? सो this thing is not only applicable to sin x upon x, it is applicable to all of the functions, all the trigonometric limits written over here. मतलब tan of fx upon fx, x tending to a, अगर पर fx 0 को टेंड कर रहा है तब ये वैल्यू 1 को अप्रोच करेगी, बन जाएगी लिमिट। क्लियर है बात? ये समझ आई मेरी बात यहाँ तक? चलिए, तो मैं मानता हूं ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स आपको समझ आ गई होंगी। तो अब इनसे रिलेटेड कुछ सवाल कर लें ताकि योर अंडरस्टैंडिंग इंक्रीजेस। जैसे कि पहला पार्ट इसका लिखा है sin 2x अपॉन 5x। अब 1 मिनट के लिए मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा। लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ 2x अपॉन 5x। नो डाउट ये 0/0 फॉर्म बन रहा है, लेकिन जो फंक्शन ऊपर आ रहा है वो नीचे आ रहा है क्या? नहीं। तो डायरेक्टली मैं आंसर 1 नहीं लिखूंगा, ऊपर नीचे मुझे fx जो ऊपर है वही नीचे भी होना चाहिए। यानी मैं इसको ऐसा लिखूंगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 2x लिख दिया, इंटू 5 अलग लिख दिया, इंटू 2 अलग लिख दिया। और इस पोर्शन को ध्यान से देखो कि ये वाली वैल्यू सेम लिख दी हमने, तो एज अ रिजल्ट ये 1 बन जाएगा। तो आंसर 2/5 आएगा इसका। क्या ये मेरी बात समझ में आती है? 100%? चलिए, बहुत बढ़िया। तो आगे चलते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0, बी पार्ट की बात करें। लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ 8x इंटू कॉट 3x, यानी अपॉन tan ऑफ 3x। तो मैं क्या करूंगा? साइन x बाय एक्स और tan x बाय एक्स वाला फंडा लगाने की कोशिश करूंगा। तो अब मैंने क्या किया, ध्यान से देखें। ऊपर x से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी x से मल्टीप्लाई किया। मैं इसको इस कलर से लिख दे रहा हूँ। x से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया ऊपर। और क्या करा? ये 3 चाहिए था ताकि ये वाला जो पोर्शन है tan 3x बाय 3x बना जाए, नीचे 3 लिख दिया ताकि कोई फर्क ना पड़े। और यहाँ पर 8 चाहिए था और यहाँ पर 8 लिख दिया ताकि ये जो पोर्शन है साइन 8x अपॉन 8x बना जाए। तो ध्यान से देखो, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। तो आंसर क्या आ गया? 8/3 is the answer to this question. You getting my point? क्लियर हो रही है बात? समझ आ रही है? यहाँ तक 100% समझ में आ रही है बातें? चलिए आगे चलते हैं। सी पार्ट में 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिए, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस का कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू हाफ है। ये एक रिजल्ट भी है। दिस नीड्स टू बी मेमोराइज्ड आल्सो। ये रिजल्ट के तौर पे आप यूज कर सकते हैं। ध्यान ये रहे, क्या ध्यान रहे कि 1 माइनस का कॉस ऑफ थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर, जो फंक्शन यहां आ रहा है और वो 0 को टेंड कर रहा है, उसी का स्क्वायर यहां पर मौजूद होना चाहिए। यानी कहने का मतलब, सिंपल भाषा दोबारा मैं और लिखूं, एक्सप्लिसिटली मेंशन करूं कि लेट अस से इफ लिमिट x टेंडिंग टू a पर अगर f ऑफ x 0 को टेंड कर रहा है, देन लिमिट x टेंडिंग टू a पर 1 माइनस का cos ऑफ दिस fx डिवाइडेड बाय इस fx का होल स्क्वायर होगा। तब भी वैल्यू हाफ आप लिख सकते हैं। द सेम कॉन्सेप्ट आई टोल्ड यू। अब ये भी साइन कॉस और साइन x अपॉन x वाले के लिए डॉट बताया था। आया कैसे ये बात? देखिए ध्यान से, इसका प्रूफ सिंपल है बहुत ज्यादा। देखिए, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस का cos थीटा कैन बी रिटन एज 2 sin स्क्वायर x बाय 2 डिवाइडेड बाय ये x स्क्वायर लिखा है, यानी लिमिट x टेंडिंग टू 0 क्या लिख सकते हैं आगे? 2 sin ऑफ x बाय 2 का स्क्वायर लिखा है, अपॉन मैंने x बाय 2 का मतलब ये पूरे का स्क्वायर लिखा है, कहने का मतलब साइन स्क्वायर x बाय 2, इसका भी स्क्वायर लिख दिया और नीचे 4 लिख दिया। ऐसा क्यों करा मैंने मैनिपुलेशन? इसलिए ताकि ये 2/4 एज इट इज आ गया, इनटू लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x बाय 2
डिवाइडेड बाय x/2 इस पूरे का स्क्वायर है। और ध्यान से देखें दोस्तों, ये थीटा है, ये भी थीटा है, x को 0 टेंड करने पर ये 0 को टेंड कर रहा है, तो यानी ये वाली वैल्यू लिमिट की क्या आ गई, 1 आ गई। तो यानी 2/4 इंटू 1, यानी आंसर आ जाएगा इसका हाफ आ जाएगा। क्या ये मेरी बात समझ में आती है? 100% समझ में आती है? तो ठीक है, यहां तक आपने बात कर ली। अब इसके बेस पे मैं ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको बता दे रहा हूं, ध्यान से देखो। लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस का कॉस के अंदर में 5x है, तो इसका स्क्वायर क्या होना चाहिए, 25x² नीचे मौजूद होना चाहिए, लिख दिया। और 3 एज इट इज बाहर निकाल दिया, नीचे रख दिया, और ये 25 ऊपर लेकर के चले गए। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, इसका आंसर मुझे पता है, वाया द अबव रिजल्ट इज हाफ। तो एज अ रिजल्ट हाफ इंटू 25/3 यानी 25/6 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। मेरी बात समझ आती है? ठीक है, अब ये सेकंड पार्ट का आंसर था। अब थर्ड पार्ट आप कोशिश करें रैशनलाइजेशन से। रैशनलाइजेशन से आप खुद से ट्राई कर लेंगे, उम्मीद है आपसे हो जाना चाहिए क्वेश्चन। ठीक, क्लियर है बात यहां तक? तो